हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और हम अपने आज लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते, जो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, आज मैं उस पर डिस्कस करने आई हूँ। तो होता क्या है कि हम माफ़ नहीं कर पाते, लोगों की गलतियाँ हम माफ़ नहीं कर पाते। और कभी कभी होता है कि जब हम दूसरे की गलती माफ़ नहीं कर पाते तो हम भी जब किसी से माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें भी माफ़ नहीं कर पाता। तो एक छोटी सी आपको याद होगा, हम पुरानी बात आपको बताने जा रहे हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उपकार। अगर आप बड़े बनते हैं तो आपको क्षमा का गुण सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है तो प्लीज़ आप उसे दिल से माफ़ कर दीजिए। और उसको माफ़ करने के बाद आप बड़प्पन दिखाइए और आप ये शो करिए कि आपने उसे वास्तव में, देखिए जब किसी को माफ़ करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि शो की बात नहीं है, शो वर्ड मैं कहूँगी गलत है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी और किसी के लिए भी। हम उस व्यक्ति को सच्चे दिल से माफ़ करते हैं क्योंकि उसने माफ़ी मांगी है और आइंदा से वो व्यक्ति अब ऐसी गलती नहीं करेगा। आपको विश्वास दिला रहा है तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम भी किसी से गलती करते हैं, हम भी कोई गलती करते हैं तो हमें माफ़ी मांगने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, दैट्स वाई हमने माफ़ी मांग ली है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि माफ़ी देना और लेना दोनों है, कि हम किसी को माफ़ कर भी दें और अगर हमसे कोई गलती हो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। फ्यूचर में आप इन्हीं छोटी छोटी गुणों की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सहनशीलता है। अगर आप इस गुण को अडॉप्ट कर लेंगे तो आप यकीन मानिए, आप नौकरी से लेके पढ़ाई से लेके आप हर चीज़ में सक्सेसफुल का पहली सीढ़ी आप पार कर ले गए। आप में सहने की क्षमता होनी चाहिए और आप में दूसरों को माफ़ करने का गुण होना चाहिए। ये दोनों गुण आपको लोगों से अलग बात बनाते हैं। ईमानदार होना, मेहनत करना, क्षमा का गुण रखना, दया का दिखाना, ये हमारे नेचुरल क्वालिटीज़ हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। ये हमारे प्राकृतिक गुण हैं। आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फिश ज़्यादा होता जा रहा है, स्वार्थी, कि हमें अपना स्वार्थ दिखाना है, हमारा अपना काम बने, दूसरे के चाहे जितना हम परेशान कर लें। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं भूलेंगे तो लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें किसी भी स्टेप पर सेल्फिशनेस को नहीं अपनाना है। हमेशा हम क्या करें, दूसरे की मदद करने का भाव रखें तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। जब आप इस लाइफ के इस फंडा को अपनाएंगे तो आप यकीन मानिए आपको मन की संतुष्टि मिलेगी। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के पास है लेकिन नींद नहीं आती। डॉक्टरों के पास नींद की दवाइयाँ खरीदने जाते हैं, गोलियाँ खरीदने जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को पैसे देते हैं, योग करते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती। कहते हैं नींद इसलिए नहीं आती कि उनके मन में संतुष्टि नहीं है, वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है कि सब कुछ होते हुए भी आपके मन में संतुष्टि नहीं है, आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कैरियर में मन नहीं लग रहा है, या आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप देखिए कि आप में किस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पजेसिव बन रहे हैं। हमें किसी चीज़ पर पजेसिव नहीं बनना चाहिए। कोई भी काम करें हम उसको अपने सच्चे दिल से करें, ईमानदारी से करें। दूसरी चीज़, हम हमेशा ध्यान रखें कि हमारे में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हम जिस काम को करें, जिस दिन शुरू करें उसी दिन ख़त्म करें। लोग कहते हैं कि आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों, तो टालने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इंसान का जो गुण है नेचुरल, कि जिस काम को शुरुआत करनी है उस काम को हमें करके रखना है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपकी नॉर्मल लाइफ में रोज़ मिलता है, चींटी का। आप एक चींटी देखते हैं कि रोज चढ़ने की कोशिश करती है और गिर जाती है दीवार से, तो जब तक वो सक्सेस नहीं होती आती तब तक वो चढ़ती रहती है। तो हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य तक पहुंचने का निरंतर प्रयास करें। बहुत सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करके आगे की ओर बढ़ते रहना है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम प्रॉब्लम से घबराएं नहीं, किसी भी तरीके से हम विश्वास को ना खोएं और अपने ह्यूमन बींग्स की नेचुरल क्वालिटी को अपनाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचें। जब आप ये काम करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और मैं कहना चाहूँगी कि आज के प्रेजेंट टाइम में हम अपने नेचुरल ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी को भूलते जा रहे हैं, तो उन क्वालिटीज़ को हमें भूलना नहीं है बल्कि उस क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है। अगर हमारे पास धन अधिक है तो चैरिटी करें, लोगों की सेवा करें, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। हम बच्चों को पढ़ने में पैसा लगा दें, विडोज़ जो हैं उनकी मदद कर दें। अगर हमारे पास एजुकेशन है, कोई ज़रूरी नहीं कि धन से किसी की मदद की जाए, अगर हमारे पास कोई एजुकेशन है, हम एजुकेशन फील्ड में हैं और हमारे अगल बगल गरीब बच्चे हैं तो हम उनको पढ़ाएं। इससे हमें मन की संतुष्टि मिलेगी। हर चीज़ पैसा नहीं है। जिसको हमने हर समय चीज़ को पैसा माना था वो कोविड-19 ने सिखा दिया है कि, मैं फिर एक लाइन बोलूँगी, अपने तो अपने होते हैं। जो अपने वो नहीं कि जो ब्लड के रिलेशन की बात मैं नहीं कर रही, मैं दोस्तों की भी बात कर रही हूँ, मित्रों की भी बात कर रही हूँ, आपके रिश्तेदारों की बात भी कर रही हूँ, आपके परिवार की बात कर रही हूँ, जो आपके दुख सुख में खड़े हुए थे।
तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जिस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। आपके पास पैसा भी नहीं है, आप एजुकेशन भी बहुत, तो आपके पास एक चीज़ और है, सर्विस, आप सेवा दे सकते हैं। तो सेवा करके भी दूसरों की हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ जहाँ बुजुर्ग हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे, हमने घंटे 2 घंटे उनकी सेवा कर दी, वो भी हमारे मन संतुष्ट हुआ। तो ह्यूमन बीइंग को जब तक मन की संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं आज के आपको वीडियो में यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कोई ऐसा काम ज़रूर करें दिन में एक बार, जिससे आपको मन को संतुष्टि मिले और खुशी मिले और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। आप किसी सड़क पर बच्चे को देखते हो कि वो बिल्कुल कभी कभी बहुत ऐसा रो रहा है, तो हमने अगर उसको एक गुब्बारा खरीद के दे दिया तो उसको मन की खुशी मिल गई। तो आपके आपके पास 8-10 रुपए की कमी नहीं थी, लेकिन आपको खुशी देने की खुशी है, और आप देखेंगे कि जब आप दूसरे को खुश करेंगे तो आपका मन कितना खुश रहेगा। तो मैं आज आपको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मन की संतुष्टि ढूंढिए, ऐसे कामों को करिए जिससे हमें मन की संतुष्टि मिले। किसी भी चीज़ का ज़्यादा संचय अच्छा नहीं होता है, और दूसरों को क्षमा दान करना इंसान का सबसे बड़ा गुण है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, मनुष्य होने के अपने गुणों को कभी भी नहीं भूलना है। तो आज के वीडियोस में मैं आपको जनरल बात मैंने बोली है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह की आ रही थी, मेल्स आ रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस परिस्थितियों में। कोविड-19 के बाद जो सेकेंड स्टेज आई है, अभी भी हमारा मन डरा हुआ है कि आगे का लाइफ क्या होगी। तो आप यकीन मानिए आगे की लाइफ बहुत बेटर होगी। बस अपने पर विश्वास करिए, आप जिस भी फील्ड में हैं अपने काम को ईमानदारी से करिए। दूसरा, किसी भी मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग होते हुए दूसरे ह्यूमन बीइंग को तकलीफ मत दीजिए। बन सको तो किसी का सहारा बनो, बन सको तो किसी का सहारा बनो, सहारा छीनने की कोशिश ना करो। सहारा बनने वालों को खुदा, ईश्वर सब मदद करते हैं, और सहारा छीनने वालों को कहीं ना कहीं ईश्वर दंड देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कर सको तो मदद करो, कभी भी कोई गलत मन में विचार मत रखो, और जितना हो सके दूसरे की मदद के लिए आप आगे आएँ। लाइफ, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है, और यही समाज का नाम है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज से अलग नहीं रह सकते। हम ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें अपने नेचुरल क्वालिटीज़ को नहीं भूलना चाहिए, जो लोग आज लगातार भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आपको कोई भी मेरी एक बात अच्छी लगी तो लाइफ में अपनाइएगा, और ज़रूर आपकी लाइफ में चेंज होगा। थैंक यू।